हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 5th की इंग्लिश वर्कशीट आई है जिसका नंबर है 100। तो चलिए 4 नवंबर 2020 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर इस वर्कशीट को करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड की वर्कशीट दी गई है जिसकी यूनिट का नाम क्या है, गुलिवर्स ट्रैवल्स। स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। टीचर्स नेम, और यहाँ पर अपनी टीचर यानी अपनी अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं कि हमें क्या दिया गया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज गुलिवर and I am a sailor who loves to sail across the seas to explore new places. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गुड मॉर्निंग कह रहा है वो आपको और बता रहा है कि मेरा नाम गुलिवर है एंड आई एम अ सेलर, मैं एक सेलर हूँ जिसे क्या पसंद है, सेल अक्रॉस द सीज यानी समुद्र के आर पार जाना बहुत पसंद है। क्यों? ताकि टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, वो नई नई जगहों को देख सके, घूम सके। ऑन वन सच जर्नी आई केम टू द लैंड ऑफ जायंट्स ऑन द 16th of June 1730 यानी 16 जून और कौन से साल के, 1730 की बात बता रहा है वो कि क्या हुआ था। आई केम टू द लैंड ऑफ जायंट्स, जायंट्स होता है मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। तो वो बता रहा है गुलिवर कि मैं एक ऐसी लैंड पे आया जो बहुत ही बड़े बड़े ताकतवर लोगों की लैंड थी। इट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ ऑल टाइम्स, मतलब ये सबसे यादगार जर्नी में से एक जर्नी थी मेरी। If you wish to know more about my journey, then please read the chapter Gulliver's Travels from your textbook and enjoy my adventures. अगर आपको और भी जानना है मेरे बारे में तो आपकी जो मैरीगोल्ड बुक है इंग्लिश की, उसमें ये चैप्टर दिया गया है गुलिवर्स ट्रैवल। तो सब बच्चे इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ेंगे और भी इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ एक फोटो बनिया, क्या लिखा है, आई एम एन एडवेंचरस ट्रैवलर हु इज रेडी टू टेक रिस्क। एडवेंचरस मतलब जिसे जोखिम उठाना बहुत अच्छा लगता हो, तो वो है, एक ट्रैवलर है, ठीक है। तो सब बच्चों को क्या करना है, अपनी मैरीगोल्ड की बुक में चैप्टर्स जरूर पढ़ना है। आगे देखते हैं, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, Gulliver sails his ship for the journey. Can you guess some more means of water transport by rearranging the jumbled letters and writing them down? आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 आपको means of water transport दिए गए हैं। water transport यानी यातायात के वो साधन जो कि जहाँ पर बहुत सारा पानी हो तो आप उस साधन का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह का जाने के लिए। जैसे कि समुद्र हो गया, अगर आपको समुद्र से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, लेकिन वो जम्बल्स लेटर्स में दिए गए, यानी आगे पीछे इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ऐसे दिए गए हैं। आपको इसको सही से अरेंज करके यहाँ पर इसका नाम लिखना है और आगे इसकी तस्वीर यानी कि फोटोग्राफ भी आपको दी है। चलिए इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहला बहुत इजी है, सब बच्चों को पता है क्या है ये, राइट, बोट। तो लिखते हैं BOAT, बोट, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्या है, ये उल्टा दिया गया यहाँ से, सबमरीन। यहाँ पे लिखेंगे SUBMARINE,
सबमरीन। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट में आपको क्या दिया गया है। ये होता है होवरक्राफ्ट। तो हम लिखते हैं HOVER, होवर, और आगे लिखिए CRAFT, होवरक्राफ्ट। एंड द लास्ट वन इज स्टीमर। तो इसको स्पेलिंग लिखिए STEAMER, स्टीमर। पहला क्या है? बोट, सबमरीन, होवरक्राफ्ट, एंड लास्ट वन इज स्टीमर। आई होप आप सब बच्चों को इसकी स्पेलिंग्स और ये जो हमने जंबल लेटर्स थे इनको सही करके लिखा, सबको समझ आया होगा। तो हम आगे चलते हैं। बी पार्ट में देखिए क्या दिया गया है। Gulliver sails his ship to explore new places. नई जगहें देखने के लिए, वहाँ पे घूमने के लिए गुलिवर शिप से गया। If you get a chance to explore a new place, which mode of transport would you like to choose? वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, उसको घूमो, देखो, तो आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि आप कौन सा यातायात का साधन चूज करोगे? आपकी मर्जी है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। बस, बोट, कार, बाइक, ट्रेन, कुछ भी। ड्रॉ इट्स पिक्चर टू। आपको क्या करना है इसमें बी पार्ट में? मैं यहाँ कर रही हूँ, जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं बोट से जाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पर बोट की फोटोग्राफ बना दूंगी, यहाँ लिख दूंगी BOAT, बोट। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं साइकिल से जाना चाहती हूँ तो मैं साइकिल की फोटोग्राफ बनाऊंगी और उसमें कलर करूंगी और वहाँ पे साइकिल लिख दूंगी। आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी एक ट्रांसपोर्ट बनाना है, कोई भी एक यातायात का साधन की ड्राइंग करनी है, उसे कलर करना है और उसका नाम लिखना है। ठीक है, चलिए अब सी पार्ट पे आते हैं। In the story Gulliver's Travels, written by Jonathan Swift, Gulliver finds himself in the land of giants. देखिए, जो आपकी स्टोरी है गुलिवर्स ट्रैवल्स को किसने लिखी है? जॉनथन स्विफ्ट में। उसमें क्या होता है कि जो गुलिवर है वो अपने आप को कहाँ देखता है कि वो कहाँ पर है? लैंड ऑफ जायंट्स। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। A giant means anything which is huge and enormous in size, जो कि बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज में। ठीक है, मतलब देखने में भी वो बहुत बड़ा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जायंट। ओके, नेम द फॉलोइंग जायंट्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। अब आपको कुछ यहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हैं, आपको वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इस बॉक्स की मदद से। हेल्प बॉक्स, देखिए क्या क्या दिया है। बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुबई में है, मैं आपको इतना बताती हूँ, बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि ये इनमें से क्या है। अफ्रीकन एलिफेंट यानी अफ्रीका का एक एलिफेंट यानी हाथी। ऑस्ट्रिच, ये भी हम देखेंगे क्या है। जुपिटर, या आपने SST में इसका नाम जरूर सुना होगा। डायनासोर, ये भी आपको पता है कि कितने बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे। ठीक है, चलिए। अ जायंट बर्ड, बहुत ही बड़ी बर्ड यानी कि एक पक्षी। तो यहाँ पे क्या आएगा? आंसर हमारा आ जाएगा OSTRICH,
OSTRICH, ऑस्ट्रिच. ओके. सेकेंड देखिए, अ जाइंट बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग. तो यहाँ आंसर क्या आएगा? BURJ, बुर्ज खलीफा. KHALIFA, बुर्ज खलीफा. थर्ड देखिए, अ जाइंट प्लैनेट. तो यहाँ पे क्या आएगा? जुपिटर. JUPITER, जुपिटर. समझ आया आप लोगों को? मतलब कि एक बहुत बड़ा ग्रह कौन सा है, तो उसका नाम क्या है? जुपिटर. चौथा देखिए, अ जाइंट लैंड एनिमल, धरती वाला एक ऐसा जानवर जो कि बहुत बड़ा है. वेरी गुड. इसका नाम है DINOSAUR, डायनासोर. जब आप इन दोनों को देखेंगे, अ जाइंट क्रिएचर हु इज एक्सटिंक्ट नाउ. एक्सटिंक्ट मतलब कि जो अब नहीं दिखता. अगर हम अफ्रीकन एलिफेंट देखें तो माना कि वो भी एक बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन अभी भी वो हमें लैंड पर यानी हमें धरती पर दिखते हैं. लेकिन क्या डायनासोर दिखता है? नहीं. अब डायनासोर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ इस लास्ट वाले में आएगा डायनासोर. DINOSAUR. ठीक है. और अ जायंट लैंड एनिमल में क्या आएगा? अफ्रीकन एलिफेंट. AFRICAN, अफ्रीकन. ELEPHANT, अफ्रीकन एलिफेंट. ठीक है. ये आपका फोर्थ का आंसर है. तो आपको पांचों समझ आए? एक बार दोबारा देख लेते हैं. अ जाइंट बर्ड, ऑस्ट्रिच. अ जाइंट बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है. अ जाइंट प्लैनेट, जुपिटर. अ जाइंट लैंड एनिमल, अफ्रीकन एलिफेंट. एंड लास्ट वन इज अ जाइंट क्रिएचर हु इज एक्सटिंक्ट नाउ, यानी कि अब जो नहीं है, अब जो मर गए, खत्म हो गए बिल्कुल. तो वो कौन से हैं? डायनासोर. उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ आई हो. अगर आपको समझ आई, अच्छी लगी, तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा. नीचे आपको ऐसे ही लिखा होगा लाल रंग में सब्सक्राइब, आपको उसको क्लिक करना है ताकि आप मुझसे आगे की वीडियोस में भी मिलते रहें. थैंक यू बच्चों.